हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा फूड प्रिंटिंग का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, यानी फूड प्रिंटिंग का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे स्निफिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं एथिकल हैकिंग सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है स्निफिंग, जो मैं आपको फूड प्रिंटिंग के फर्स्ट में बताया था कि हमें क्या क्या और पढ़ना है। तो हम अब फूड प्रिंटिंग के बाद स्निफिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे स्निफिंग की डेफिनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। स्निफिंग इज ए डाटा इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी। इंटरसेप्शन से हमारा जब भी कोई डाटा नेटवर्क में फ्लो हो रहा होता है, डेटा यानी नेटवर्क में फ्लो हो रहा होता है यूजर या उसके डेस्टिनेशन के बीच में, जो इंटरसेप्शन किया जाता है या उसका कॉपी किया जाता है या उसे चोरी कर लिया जाता है या उसका हैकर उसके बीच में से कॉपी करता है, इंटरसेप्शन कहलाता है। या उसे कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, इंटरसेप्शन कहलाता है। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी कोई यूजर किसी सर्वर या किसी दूसरी वे या सिस्टम से कनेक्ट हो रहा होता है, तब बीच में से कोई हैकर या क्रैकर उसके डाटा को स्निफ कर लेता है, चुरा लेता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है या उसे ऐसे ही नेटवर्क में फ्लो होने देता है, स्निफिंग कहलाता है। स्निफिंग के कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे दिया है वेरी कॉमनली यूज्ड बाय प्राइंग हैकर। हैकर बड़ी आसानी से इस तरीके का यूज़ कर लेते हैं, यानी छुपे रहते हैं, किसी की नज़र में नहीं आते हैं ऑनलाइन, और इसका यूज़ करते हैं। यानी डाटा को कैप्चर कर लिया जाता है, इंक्रिप्शन वुड को डिकोड कर लिया जाएगा। इंटरसेप्टिंग यानी इंटरसेप्शन ये देखते हैं, यानी कि डाटा किस तरह का है, किस तरीके का है, उसमें किस हद तक सुधार किया जा सकता है। पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें किसी तरीके का बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, यानी जो भी इंटरसेप्शन में या स्निफिंग में डाटा मिलेगा उसमें बहुत तरह के सुधार किए जा सकते हैं। सेकेंड है हमारा स्निफिंग इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग, डिकोडिंग आ जाता है। तो उनका पर्पस होता है, कोई हैकर या क्रैकर स्निफिंग किस लिए करेगा। मान के चलिए किसी के यूजर आईडी को चुराता है, उसके पासवर्ड को चुराता है, स्टील करता है, स्टोर करता है और सेव करता है उनके पासवर्ड्स को, नेटवर्क के डिटेल निकालता है और क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स, डेबिट कार्ड्स के नंबर और भी बहुत कुछ है जो वहाँ से स्निफ करके कॉपी करके स्टील कर लेते हैं, अपने पास स्टोर रखते हैं। और थर्ड हमारा है द पर्पस इज स्टील इंफॉर्मेशन यूजिंग यूजर आईडी, पासवर्ड, नेटवर्किंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है हमारा, ये हमारा हो गया। और थर्ड है हमारा स्निफिंग इज जनरली रेफर्ड टू एज पैसिव टाइप्स ऑफ अटैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है पैसिव, जो हम जाने थे। अटैकर्स कैन साइलेंट इनविजिबल्स ऑन द नेटवर्क, दिस मेक डिफिकल्ट डिटेक्ट्स एंड हेंस ए डेंजरस टाइप्स ऑफ अटैक्स। एक्चुअली में स्निफिंग को दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव और पैसिव। और जो पैसिव होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है, यानी एक्टिव के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। पैसिव के बारे में जानते हैं, यानी हैकर। मान चलिए हैकर का जो टारगेट है या आपका जो टारगेट है, या जो इनोसेंट यूजर है, जो जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको तो पता नहीं होता है कि उनके डाटा को चुराया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है। उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। अगर कोई नॉर्मल यूजर है तो उसे तो पता भी नहीं होगा स्निफिंग क्या होता है, या कोई हैकर या क्रैकर उसके उनके डाटा को स्निफ कर रहा है। जैसे मान लीजिए जब आप किसी बैंकिंग साइट या सर्वर या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स से कनेक्ट हो रहे होते हैं या किसी सिस्टम से कनेक्ट हो रहे होते हैं, या मान चलिए किसी ईमेलिंग वेबसाइट्स, ईमेल से आप समझ रहे हैं, ईमेलिंग वेबसाइट से कनेक्ट हो रहे हैं। जिस समय आप मान के चलिए आप बैंकिंग सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो जिस समय आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपके और आपके डेस्टिनेशन के बीच में कोई नहीं है। आप डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट हैं, पर बीच में से कोई आपकी डाटा को इंटरसेप्ट कर रहा होता है, कैप्चर कर रहा होता है, डिकोड कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है डेंजरस अटैक होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ये जानती है
कि दोनों यूजर्स को या उनके डेस्टिनेशन को उनको या नहीं पता है कि उनके डाटा को कोई स्निफ कर रहा है या कोई कॉपी कर रहा है, डिकोड कर रहा है। मान चले अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा नेटवर्क में जो फ्लो हो रहा है उसे स्निफ किया जा रहा है। स्निफिंग का बहुत लोग शिकार होता है, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड्स वगैरह, नेट बैंकिंग के पासवर्ड, सोशल मीडिया के पासवर्ड। जैसे आपने कई कंप्लेंट्स में सुना होगा कि किसी का पासवर्ड हैक हो गया, वो भी विदाउट शेयरिंग, अगर वो किसी को शेयर भी ना किए फिर भी उनका डाटा दूसरे के पास चला गया, यानी वो स्निफिंग के शिकार हुए हैं। बहुत लोग का नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड कैप्चर कर लेते हैं स्निफिंग करके, हैकर। तो आगे देखते हैं तो हम इसे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो यूजर हैं जो आपको मैसेजिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। दो यूजर हैं, फर्स्ट यूजर यहाँ पे है और सेकंड यूजर यहाँ पे है, जो अपने मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। डाटा को एक्सचेंज, अपने मैसेज को और या अपने डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी स्विच में से पैकेट को स्निफ कर लिया जाता है। स्विच, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्विच क्या होता है। पैकेट यहाँ भी पास हो रहा है और यहाँ भी पास हो रहा है, और इसका एक कॉपी हैकर या क्रैकर के पास भी पास हो रहा है। इसी तरीके से यूजर एक को पता होगा उनको कॉपी किया जा रहा है, स्निफ किया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा है। इसी तरह से स्निफिंग को प्रैक्टिकल किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल को इसी तरह से अंजाम देते हैं। एक यूजर को लगता है कि हाँ हम डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड हैं और उनका मैसेज उनके डेस्टिनेशन के पास जा रहा है जो जिसके पास वो भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनका पैकेट का एक कॉपी हैकर या क्रैकर के पास भी चला जाता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल सेशन में जानेंगे कि कैसे किया जाता है। अब ये स्निफिंग के रिप्रेजेंटेशन से समझने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्निफिंग एथिकल यूज और अनएथिकल यूज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैकर या क्रैकर ही स्निफिंग का यूज़ करते हैं। टेस्टर, पेजेंट टेस्टर्स, एथिकल हैकर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी इसका यूज़ करते हैं। एथिकल का यूज ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत काम के लिए होता है। एथिकल तो आप जानते हैं कि हमारे प्रोटेक्टर जो होते हैं वो भी करते हैं। प्रोटेक्टर, टेस्टर या एडमिनिस्ट्रेटर जो वेबसाइट का ऑनर है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी इसका यूज़ करते हैं। मान के चले किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो स्निफिंग कर रहे होते हैं, पैकेट को कैप्चर कर रहे होते हैं ताकि इलीगल तरीके का डेटा फ्लो ना हो, यानी उसमें देखते हैं कि डेटा उसमें इलीगल तरह से फ्लो तो नहीं हो रहा है, गलत चीज़ तो फ्लो नहीं हो रही है। सेकेंड है हमारा नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग एनालिसिस। तो एथिकल हैकर या टेस्टर नेटवर्क के फ्लो को चेक कर रहे होते हैं, पूरे नेटवर्क को जो भी कुछ नेटवर्क में फ्लो हो रहा होता है, यानी पैकेट कौन सा पैकेट काम कर रहा है या कौन सा पैकेट का डाटा काम नहीं कर रहा है, कोई इलीगल चीज़ तो उसमें फ्लो नहीं हो रहा है, यूजर नेम ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कहीं कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई डाटा। थर्ड है हमारा पैकेट कन्वर्सेशंस फॉर डाटा एनालिसिस। फोर्थ है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो एथिकल हैकर होते हैं इसके लिए यूज़ करते हैं, यानी दूसरों की मदद कर सकें या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसकी हेल्प कर सकें। अब हमारा आता है अनएथिकल यूज, यानी हैकर या क्रैकर इसके लिए क्या यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी, ईमेल आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह, ऑथेंटिकेशन जो बैंकिंग में यूज होते हैं, मेल आईडीज, सोशल नेटवर्किंग में जो यूज़ होते हैं यहाँ पे उसके लिए यूज़ करते हैं, उसे स्निफ करने के लिए, स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। और सेकेंड है हमारा ईमेल और इंस्टेंट मैसेज डाटा स्टीलिंग्स, यानी जो मैसेज फ्लो हो रहा होता है जो कि तो सेम उसका कॉपी है आपके पास जो जा रहा है वो आपके यूजर के पास जा रहा है, उसका एक कॉपी इनके पास भी चला आता है, यानी एक तरह से किसी के पर्सनल डेटा को चोरी करना अनएथिकल यूज में आता है। थर्ड है हमारा पैकेट स्पूफिंग एंड डाटा थिफ। पैकेट स्पूफिंग करना यानी पैकेट की सेम कॉपी आप अपने पास रख लेना, एक तरह से किसी के पर्सनल डाटा को चोरी करना के बराबर हो गया।
फोर्थ हो गया हमारा या मान चले मॉनिटरी या रेपुटेशनल डैमेज, यानी किसी के ऊपर नज़र रखना, किसी के सिस्टम को मॉनिटर करना। रेपुटेशनल डैमेज यानी किसी के डाटा को, मान चलिए अगर आपके कोई सोशल नेटवर्किंग को हैक कर दे, आपके पर्सनल डाटा फोटोज़ तो अगर किसी के पास भेजे या आपको मैसेज करके आपको ब्लैकमेल करे या तो एक तरह से आपकी रेपुटेशन गिर जाएगी। मान चलिए अगर दूसरे की नज़र में आपको ख़राब साबित करना, ये बदले की भावना से भी हो सकती है रेपुटेशनल डैमेज करने के लिए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अब हमारा आता है ये OSI मॉडल है। जो नेटवर्किंग के स्टूडेंट होंगे उन्हें इसके बारे में पता होगा। OSI को 7 लेयर्स में बांटा गया है। फिजिकल, डाटा लिंक्स, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये सारी लेयर ये दर्शाती हैं कि किस तरह का डाटा किस लेयर में फ्लो, यानी हर एक लेयर जो है उसमें पर्टिकुलर डिसाइडेड है कि किस लेयर में कौन सा डाटा फ्लो होना चाहिए या फ्लो हो रहा है। और ये जो 7th लेयर है, जो फिजिकल डेटा लिंक्स वगैरह है, याद करने का आसान सा तरीका है। मान चलिए यहाँ पे है, प्यारे दोस्त नरेश तेरी शादी पे आऊँगा। प्यारे दोस्त नरेश तेरी शादी पे आऊँगा। इसको याद करने का एक यह तरीका है जिससे आपको आसानी से याद रहे। और OSI का 7 लेयर होता है जो आप जान गए अभी। जो यूजर या स्टूडेंट नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा OSI टेबल को समझने के लिए। तो अभी फिलहाल हम समझते हैं इसमें। एक्चुअली स्निफिंग को पूरी तरह से समझने के लिए OSI मॉडल और उसके प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके प्रोटोकॉल्स और OSI मॉडल के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो मैं OSI मॉडल और उसके प्रोटोकॉल पे एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें पूरी तरह से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप टाइप्स ऑफ स्निफिंग अटैक्स। स्निफिंग को 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैक फ्लॉडिंग, DNS पॉइजनिंग, ARP पॉइजनिंग्स, DHCP अटैक्स, स्पूफिंग अटैक्स, पासवर्ड स्निफिंग। पासवर्ड स्निफिंग यानी किसी के पासवर्ड को चोरी करना, जैसे मैंने आपको बताया। स्निफिंग का यूज़ बड़े बड़े कमर्शियल वेबसाइट्स कंपनियां भी करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हैं, अगर उसका डिटेल्स या उसकी जानकारी अगर आप उससे 2 महीने बाद या 4 महीने बाद ही मांगे तो आपको उसकी जानकारी बता देंगे। यानी वो भी हमारे डाटा को स्निफिंग करके कॉपी करके अलग डेटा में आप सेव करके रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। प्रैक्टिकल सेशन में भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।